हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। पिछले वीडियो में हमने एक वायरस के इन्फेक्शन के बारे में बताया था, स्किन में होने वाला वायरल इन्फेक्शन जिसे हर्पीज कहते हैं। आज इस वीडियो में हम एक और स्किन के वायरस के इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको कॉमन लैंग्वेज में वॉर्ट कहा जाता है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में हमको कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी, हर्पीज और वॉर्ट्स के बारे में, और इसीलिए हमने इन दोनों बीमारियों के ऊपर ये वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों, जो वॉर्ट है वो भी एक वायरस से होने वाला स्किन का प्रॉब्लम है। वॉर्ट का मतलब जो स्किन का सरफेस है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, वेरुकस जिसको कह सकते हैं, थोड़ा सा रफ हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। जो वॉर्ट्स हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस के थ्रू होता है। इस HPV वायरस के बहुत मल्टीपल टाइप्स होते हैं और इन मल्टीपल टाइप्स बॉडी के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के वॉर्ट्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं टाइप्स में जो बॉडी के साइट्स हैं, कौन सा टाइप किस साइट पर, उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा। मकसद इस वीडियो का इतना है कि आप वॉर्ट्स को पहचानें, किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से होते हैं और इसके क्या क्या इलाज संभव हैं। जो वॉर्ट हैं वो भी बाकी इन्फेक्शंस की तरह यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, या फिर आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है कुछ मेडिकेशंस की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपका एक्सपोजर ओवर क्राउडेड प्लेस से होता रहता है। उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो एक एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ही ये वायरस आपकी बॉडी में पहली बार एंटर करता है। तो इसमें जो जिम एरियाज हैं वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी और दोस्त को हो रखा है उससे हैंडशेक करने से हो सकता है, उसके बिलोंगिंग्स यूज करने से हो सकता है, या फिर आप स्विमिंग पूल पर बेयर फीट वॉक कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। तो एक बार वायरस आपकी बॉडी में जब ट्रांसफ़र हो जाता है, एंटर कर जाता है, तो वो स्किन में ऊपर की जो लेयर हैं उनके अंदर अपना नंबर इंक्रीज करता है। नंबर इंक्रीज करने की वजह से और उसी प्रोसेस में जो अपनी स्किन की सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है, प्रोलिफरेशन होता है, और इसकी वजह से जो स्किन है वो आउट ग्रोथ करती है, बाहर की तरफ ग्रोथ करती है। तो जब ये बिल्कुल फ्लैट होकर के लक्षण दिखाता है तो उनको प्लेन वॉर्ट्स बोलते हैं, या वेरुका प्लेना बोलता है डॉक्टर उसको। और कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये बहुत अच्छे से बाहर, स्किन से बाहर निशान बनाता है, तो उसको कॉमन वॉर्ट्स या वेरुका वल्गैरिस या एक फिलीफॉर्म टाइप होता है। तो इस तरह के वॉर्ट के टाइप होते हैं अलग अलग तरह के। आपको पहचानना कैसा है, आपकी जो सरफेसेज हैं, जो कॉमन साइट्स हैं इसकी, हैंड्स है, फीट है, नीज के आसपास, एल्बो के आसपास, या फेस पर, बियर्ड में, इन जगह पर ज़्यादा होता है। तो इन जगह पर आपको अगर कुछ भी ऐसा रफ स्किन लीजन दिख रहा है जो स्किन से आउट ग्रोथ कर रहा हो और रेगुलर इंटरवल पर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, या ऊपर उसमें कभी कभी टाइनी ब्लड के डॉट्स दिख रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसी ब्रांचेज दिख रही हैं, तो वो वॉर्ट हो सकता है। सिम्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। कई बार इनमें खुजली हो सकती है हल्की फुल्की सी, कई बार ये पेन कर सकते हैं, साइड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे पैर में हो रहा है, अंगुली में, नाखून के आसपास हो रहा है तो पेन कर सकते हैं, या फिर कभी कभार इनसे ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो कॉमन टाइप्स हैं दोस्तों, उसमें प्लेन वॉर्ट्स हैं। प्लेन वॉर्ट्स यूजुअली फेस पर ज़्यादा होता है, फेस और फोर आर्म एंड्स पर। तो इसमें जो लीजन होता है, स्किन लीजन, वो बिल्कुल फ्लैट सा होता है, स्किन कलर का हो सकता है, स्किन कलर से थोड़ा सा डार्क दिख सकता है, और नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे 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 बियर्ड पर स्टार्ट हुआ और आपने उसके ऊपर जितना रेजर किया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसको ऑटो इनोकुलेशन कहते हैं, यानी वो आपकी ही बॉडी में आपके ही थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इनोकुलेट हो रहा है, उसको ऑटो इनोकुलेशन कहते हैं। दूसरे कारणों में इसमें एक कॉमन टाइप जैसे फीमेल जो होती हैं उनमें थ्रेडिंग होती है। तो स्पा पार्लर में अगर जो धागा है, अगर वो किसी वॉर्ट वाले पर्सन पर यूज किया गया और उसी धागे से अगर आपको थ्रेडिंग की जाती है तो वो इस एरिया पे, थ्रेडिंग वाले एरिया पे ट्रांसफर हो सकता है और यहाँ पर वॉर्ट्स बन सकते हैं। सेम ऐसे ही फीमेल में लिप्स के ऊपर भी निशान बन सकते हैं, और एक बार होने के बाद फिर ये संख्या बढ़ा सकता है। दूसरा टाइप कॉमन वॉर्ट। कॉमन वॉर्ट यूजुअली हैंड्स, फीट, एल्बो, नीज, यहाँ पर ज़्यादा होता है। राउंड सा शेप होता है ऊपर से, और जो सरफेस होती है वो रफ होती है, उसमें टाइनी ब्लड डॉट्स दिख सकती हैं।
ये सिंगल भी हो सकता है, पास पास सट के बहुत सारे मल्टीपल भी हो सकते हैं, और एक सिंगल बड़ा भी हो सकता है। फिर एक फिलीफॉर्म वॉट होते हैं जो जनरली नेजल एपर्चर के पास, लिप्स के पास में, आईब्रो के पास में, या कभी कभार हैंड्स फीट पर, जिसमें ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, उसको फिलीफॉर्म वॉट कहते हैं। एक प्लांटर या पामो प्लांटर वॉट, जिसमें आपकी जो पैर की स्किन है वो थोड़ी सी पहले स्टार्टिंग में थिक होती है, और फिर वहाँ पर उसका जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है हल्का सा, उसमें ब्लड डॉट्स दिख सकती हैं। तो जब ये सोल पर होता है, यानी पैर के तलवे पर होता है, तो उस टाइम पर इसको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है कौन से, कैलोसिटी से। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है दोस्तों कि जो वॉट होता है उसमें साइड से दबाने पर पेन होता है, मैक्सिमम पेन, और जो कॉर्न होता है उसमें सेंटर से डायरेक्ट प्रेशर देने पर पेन होता है। तो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो कॉर्न कैलोसिटी है वो पैर के यूजुअली प्रेशर डिपेंडेंट साइड्स पर ज्यादा होती है, और जो वॉट है वो कहीं पर भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। एक सबउंगुअल वॉट होता है जिसमें आपको सपोज हाथ पे पहला निशान बना और आपने उसको स्क्रैच कर लिया नाखून से, तो वो कीटाणु नाखून के नीचे ट्रांसफर हो गया और वहां पर वॉट बन गया, तो उसको सबउंगुअल वॉट कहते हैं। कभी कभार स्टार्टिंग ही सबउंगुअल वॉट से हो सकती है, और फिर वो धीरे धीरे आपके नाखून के आसपास, नेल फोल्ड के आसपास स्प्रेड हो सकता है, और आगे जाकर के नेल डिस्ट्रोफी भी कर सकता है। और लास्ट में दोस्तों एनोजेनाइटल वॉट्स होते हैं जो इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से एक से दूसरे में स्प्रेड होते हैं, तो वो जेनाइटल्स पर हो सकते हैं या एनल एरिया के आसपास हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस बहुत ही क्लिनिकल होता है, आसानी से पहचाना जा सकता है, और यूजुअली इसमें और किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कभी अगर दूसरी किसी डिजीज से कन्फ्यूजन रहता भी है हल्का फुल्का, तो फिर इसकी बायोप्सी की जाती है। ट्रीटमेंट, अब दोस्तों इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इन वायरसेस को, एचपीवी वायरस को किल कर सके परमानेंटली। तो जो टारगेट होता है ट्रीटमेंट का, वो स्किन से वायरस जो सेल्स हैं उनको रिमूव करना होता है। तो जो भी ट्रीटमेंट है उसका लक्ष्य एक ही है कि आपका जो भी वॉट का टिश्यू है, जो भी जहां जहां वॉट हो रखा है, उस टिश्यू को वहां से हटाना, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो इसमें कुछ केमिकल्स आते हैं जो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, बैंडेड की टेप की फॉर्म में आते हैं, या पेस्ट की फॉर्म में आते हैं, लोशन की फॉर्म में आते हैं, या पेंट की फॉर्म में आते हैं। वो आपको अप्लाई करने होते हैं सावधानी से। उसके अलावा कुछ मेडिसिनल क्रीम्स आती हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर से पूछकर। कुछ टॉक्सिन्स आते हैं, उनको यूज किया जाता है स्पेशली जेनिटल वॉट में। जब मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं तो उसके अलावा फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे क्रायोथेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इलेक्ट्रोकॉटरी, CO2 लेजर, इनके थ्रू इनको हटाया जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली 2 से 3 महीना कम से कम लेता है किसी वॉट के टिश्यू को ख़त्म करने में, और आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है लोशन को। और कभी कभार पेशेंट का इमरजेंसी देखते हुए, बॉडी साइट को देखते हुए, और उसकी जो भी कोमॉर्बिडिटी है उससे रिलेटेड जो पेशेंट को परेशानी हो रही है उसको देखते हुए, डॉक्टर इसको डायरेक्टली रिमूव करने के लिए भी एडवाइस कर सकता है। जो ट्रीटमेंट का डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि संख्या कितनी है, इमरजेंसी कितनी है, कितनी परेशानी हो रही है उसके ऊपर। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट को ट्रायल जरूर दिया जाता है। अगर उससे इजीली चीज़ें ठीक हो रही हैं तो ठीक वेट किया जा सकता है, अगर नहीं हो रही हैं तो फिर आप इसको रिमूव करवा सकते हो। अब रिमूव करवाने में क्रायोथेरेपी, यहाँ पर मल्टीपल सेशंस चाहिए आपको 15 से 20 दिन के अंदर, जो धीरे धीरे टिश्यू को क्रायोथेरेपी की हेल्प से फ्रीज करके टिश्यू सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और CO2 लेजर, इन तीनों ही ट्रीटमेंट में जो टिश्यू है उसको वहां से कट कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, या उन वायरस सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। जो वुंड होता है वो यूजुअली 5 से 7 दिन 10 दिन में भर जाता है वापस, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक केयर की ज़रूरत नहीं होती। अब सपोज आपने एक बार निकाल दिया, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी स्किन के आसपास के एरियाज में फैल चुका होता है, तो डॉक्टर सिर्फ उतने एरिया को रिमूव करता है जहां पर वॉट हो रखा है। अब उसकी पेरीफेरी पर आपको दोबारा से ग्रोथ दिखती है, तो इसके लिए आपको विद इन ए मंथ डॉक्टर के साथ वापस फॉलो अप करना होता है, दोबारा जाकर के दिखाना होता है कि उस जगह पर कहीं कोई सस्पेक्टेड ग्रोथ तो नहीं है वॉट की।
तो दोस्तों इस तरह से आप रेगुलर फॉलोअप करके डॉक्टर को बारी बारी हर छोटी डाउटफुल चीज को भी क्लियर करके आप इसको जड़ से मिटा सकते हो। अब जैसे हम हमारे क्लिनिक पर जब रिमूवल वाला ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जैसे CO2 लेजर या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, तो उसमें यही करते हैं कि एक ट्रीटमेंट किया और 1 महीने का हम फिर फॉलोअप रखते हैं, खाली रखते हैं बीच में कि वापस हो तो नहीं रहा है चेक करने के लिए। एंड देन उसके बाद में 1 महीने बाद आपको हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, आपको आकर के दिखाना है, उसके लिए कोई फीस नहीं है। उस 1 महीने में अगर कुछ डाउटफुल नजर भी आता है, कुछ रिकरेंस भी होता है, तो वो ट्रीटमेंट भी उसी पुराने वाले चार्ज में ही किया जाता है, ताकि आपको एक बिना एक्स्ट्रा मनी खर्च किए उस ट्रीटमेंट, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो पूरा मिल सके। लेकिन आपको भी ये नहीं करना है कि आज आपने करवा लिया, 2-3 महीने आपको नहीं हुआ तो आप मस्त हो गए, आपने छोड़ दिया, लेकिन वो फिर 2-3 महीने बाद बहुत हल्का सा दिखा, आपका ध्यान नहीं गया और आप उसको फिर पूरा उतना ही बड़ा करके डॉक्टर के पास पहुंचे जितना वो पहले था, तो फिर उसमें ये वायरस है वो सराउंडिंग स्किन में स्प्रेड होता जाता है। दोस्तों जनरली वॉट क्या होता है कि अगर सिंगल लीजन है, बहुत छोटा लीजन है और यंग किड्स में हो रहा है, तो वहां आप वेट कर सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक वो संख्या में नहीं बढ़ रहा है या आकार में बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो क्योंकि बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो उसको वहां से क्लियर कर सकता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक टाइम हो गया 2 से 3 महीने का और उसके बाद भी अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद में आपको विजिट करना चाहिए, इसका इलाज लेना चाहिए। इलाज लेने के पीछे जो कारण है वो क्योंकि इन्फेक्शन है तो छोड़ने का कोई बहुत फायदा नहीं। दूसरा ये कि कुछ बॉडी की ऐसी साइट्स हैं जहां पर ये हो जाता है, तो आपको कई बार एक आइसोलेशन वाला फील आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल में लेसन्स, टीचिंग, कोचिंग अलाउड नहीं होती है, ऐसे टाइम पर आपको नहीं अलाउ किया जा सकता है। दूसरे लोगों को अगर पता है कि आपके हैंड्स पे वॉट है तो आपसे हैंड चेक करने में हेजिटेट हो सकते हैं, तो एक थोड़ा सा सोशली पर्सन को ये चीजें फील हो सकती हैं। और तीसरा, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कम्बरसम नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, बहुत आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो जितना जल्दी हो सके, जितना छोटा वॉट है उतना ही जल्दी उसको रिमूव करवा लें ताकि उसका कुछ निशान भी ना छूटे। अब जो प्लांटर वॉट्स हैं उन पर जो मेडिसिन लगाने का जो तरीका है, या और दूसरे वॉट्स हैं उन पर भी जो मेडिसिन लगाने का तरीका है, वो क्योंकि दोस्तों जो भी मेडिकल मेडिसिन इसमें काम में आ रही हैं वो सारी बहुत हायर कंसंट्रेटेड वाले केमिकल्स हैं या फिर टॉक्सिन्स हैं, तो वो आपके सराउंडिंग स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, वहां पर वो घाव कर सकते हैं। तो आप सराउंडिंग स्किन पर पहले वैसलीन लगाएं और उसके बाद में जो लीजन है जहां पर वॉट है उसके ऊपर आप दवाई अप्लाई करें और फिर 10-15 मिनट्स उस दवाई को ड्राई होने दें। एंड देन उसके बाद ही आपको अगर बैंडेड करना है, कवर करना है या वॉक करना है वो उसके बाद करें। दवाई लगाने से पहले आप उस एरिया को गुनगुने पानी से साफ कर सकते हैं थोड़ी देर। अगर पैरों में हो रहा है तो आप गुनगुने पानी के किसी बर्तन में अपने पैर रख सकते हैं 15 to 20 मिनट्स के लिए। देन उसको क्लीन करके फिर आप उसको मेडिसिन अप्लाई करें। और ये भी है कि आप जब आज मेडिसिन अप्लाई किया तो उसका जो भी चीज जमा हुआ है पूरे 24 घंटे में, नेक्स्ट डे उसको क्लीन करके ही आपको दोबारा मेडिसिन अप्लाई करनी है, उसी के ऊपर नहीं करना है। अब जो रिमूव करने वाले प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जो क्रायोथेरेपी होती है उसके अंदर एक ठंडी गैस होती है जिसको स्प्रे किया जाता है या कॉटन उससे आपको टच भी किया जा सकता है उसको। तो टिश्यू को फ्रीज किया जाता है मल्टीपल साइकिल्स में, 3 और 4 टाइम्स आपको एक बार में एक सिटिंग पर आप उसको फ्रीज किया जाएगा। उसमें उस टाइम आपको एक हल्का टिंगलिंग सेंसेशन या कुछ चुभन फील हो सकती है, उसके बाद उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे वो 20 दिन बाद जब ट्रीटमेंट रिपीट होगा तब तक वो टिश्यू थोड़ा सा श्रिंक हो गया होगा, थोड़ा सा ड्राई हो गया होगा, थोड़ा सा सूख गया होगा या थोड़ा सही होने की तरफ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन पर भी ये चीजें रिपीट होती हैं। तो ऐसे क्रायोथेरेपी काम करती है। और जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है या CO2 लेजर है या इलेक्ट्रोकॉटरी है, यहाँ पर आपके जो भी वॉट हैं उनको पहले लोकल एनेस्थीसिया से या टॉपिकल एनेस्थीसिया से नम किया जाता है वहां पर स्किन को, फिर उसके बाद उस टेक्नोलॉजी से जो भी वॉट टिश्यू है उसको रिमूव किया जाता है। तो हमेशा ये होता है कि दोस्तों तो जहां तक वॉट है स्किन के लेवल पे वहां तक तो करना ही करना है। थोड़ा सा हल्का सा डीपर लेयर्स को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके नीचे वाली जो लेयर्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि आपको जल्दी से ये वॉट ना हो। उसके बाद जो घाव रहता है उसमें हल्की सी पपड़ी आ सकती है 5 से 7 दिन के लिए। उस पपड़ी को आपको कुरेदना और उतारना नहीं होता है, उसमें मॉइस्चराइजर और एंटीबायोटिक क्रीम आपको लगानी होती है, तो वो 5 से 7 दिन में वापस हील हो जाता है।
फिर उसके बाद 1 महीने बाद आपको 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, जब भी डॉक्टर ने बुलाया है आपको विजिट जरूर करना है। जिस एरिया पे ये ट्रीटमेंट होता है उसके आसपास जो हेयर होते हैं उन पे फर्क नहीं पड़ता है ट्रीटमेंट से। और एक और सावधानी, अगर आप जैसे बियर्ड एरिया में आपको वॉर्ट है और आप प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डे पर, वैसे तो डॉक्टर मना करते हैं कि आपको रेजर यूज नहीं करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पर आप क्लीन शेव होकर जाएं ताकि डॉक्टर को वो सारे निशान नजर आ सके जो वॉर्ट बन रहे हैं या बनने की तैयारी में है। तो कई बार हल्का फुल्का डाउट भी रहता है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ताकि वो आपको आगे आने वाले समय में नया वॉर्ट ना बनाए। जेनाइटल वॉर्ट्स पर दोस्तों पहले कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। अगर उनका भी एक स्पेशल तरीका होता है लगाने का, कई बार हफ्ते में 1 बार 2 बार यूज करने के लिए बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें अगर बहुत कम है, वॉर्ट बहुत कम है, लीजन बहुत छोटे हैं तो उसी से ठीक हो जाता है। फिर नहीं ठीक होता है तो फिर वहां से भी इसको रिमूव किया जाता है। इन्हीं HPV वायरस की वजह से फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर भी होता है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए फीमेल में वैक्सीन लगते हैं, HPV वैक्सीन। तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है कि बच्चों में टाइमली वो वैक्सीन लग जाए ताकि आगे इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों रोकथाम में यही है कि जहां तक आपको पता है किसी को वॉर्ट है या आपको पता है कि ये एक ऐसे पर्सन की बिलोंगिंग है जिसको वॉर्ट है, तो उसको टच ना करें, उसको यूज ना करें ताकि वायरस आपके अंदर ट्रांसफर ना हो। और अगर वायरस आपके अंदर ट्रांसफर हो चुका है या निशान बन चुका है तो उस निशान को बहुत ज्यादा छेड़े नहीं। आप उसके लिए कुछ दिन वेट कर सकते हैं। अगर वो साइज में छोटा हो रहा है यानी बॉडी उसको ठीक कर रही है, अगर वो साइज में बढ़ रहा है यानी बॉडी उसको ठीक नहीं कर पा रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं। और ट्रीटमेंट जब ले रहे हैं तो जब तक 100% रिमूव नहीं हो जाता, और 100% रिमूव होने के भी अगले 2 से 3 महीना आपको डॉक्टर के टच में रहना होता है ताकि आप इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सको। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको वॉर्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप इसके इलाज के लिए मन जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को इन स्किन की कॉमन बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।